everyone and namaste. Happy Diwali to you all and may you get all the prosperity and joy in your life. So welcome back to my channel and welcome to the first episode of the series known as RRRR. In full form you can say Raghupati Raghav Rajaram. So in this series we are going to discuss about what happened before रामायण and what happened after रामायण. मतलब जो रामायण से पहले क्या हुआ, रामायण के बाद क्या हुआ, हमें ये डिस्कस करना है. एंड राम जी की साइकिल होगी पूरी, राम जी की लाइफ साइकिल, रामायण के बाद क्या हुआ, रामायण से पहले क्या हुआ. एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट राम जी के बर्थ से पहले क्या हुआ, राम जी की डेथ के बाद क्या हुआ. Death is not a suitable word, but yeah, when he was not present on earth, मतलब birth के बाद when he left for the स्वर्ग, so तब उसके बाद क्या हुआ, उनकी डायनेस्टी का. तो अब अभी हम इस एपिसोड में उनकी डायनेस्टी के बारे में ही बात करेंगे. उनके जो रिलेशंस हैं उनकी डायनेस्टी से, उनकी जो ब्लड लाइनेज है वो किससे आई, एंड उनसे पहले जो बहुत ब्रेव वॉरियर्स किंग्स थे उनकी डायनेस्टी के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. बट अपार्ट मतलब उनके फादर एंड उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे. लॉर्ड रामा एंड दशरथ के बारे में बात नहीं करेंगे हम. उनसे पहले जो थे उनके एंसेस्टर्स, उनके बारे में हम बात करेंगे. सो पहले हम जानते हैं इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी क्या. तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी वॉज अ डायनेस्टी, मतलब एक डायनेस्टी थी जिसने 115 जनरेशन्स तक अयोध्या पे रूल किया. एंड उस वक्त अयोध्या वॉज नोन एज कौशल किंगडम. सो इस डायनेस्टी के फाउंडर और एस्टैब्लिशर वॉज इक्ष्वाकु, who was a legendary king according to Hindu mythology and Jainism. He was the first king of Ayodhya. Obviously, he was the founder of Ikshaku dynasty. He was the first king of Koshala kingdom. He was the 10th son of वो 10वें पुत्र थे श्रद्धदेव मनु के. एंड श्रद्धदेव मनु इस पृथ्वी के पहले मनुष्य थे. मतलब पूरी पृथ्वी में, मतलब हम सारे मनुष्य हैं तो हमारे जो मेन सोर्स वॉज श्रद्धदेव मनु. ही वॉज द फर्स्ट ह्यूमन ऑन अर्थ. एंड श्रद्धदेव मनु सूर्य भगवान के पुत्र थे. दैट्स वाई इक्ष्वाकु डायनेस्टी को हम, जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के किंग्स हैं, हम राम जी को भी सूर्यवंशी कहते हैं. जस्ट बिकॉज वी हैव श्रद्धदेव मनु वॉज द सन ऑफ सन गॉड, तो उनकी लाइनेज भी इक्ष्वाकु डायनेस्टी में आई. सो अब मैंने इससे पहले फर्स्ट पॉइंट में ये बोला था कि ही वॉज अ लेजेंडरी किंग इन हिंदू माइथोलॉजी एंड जैनिज्म माइथोलॉजी. जैनिज्म माइथोलॉजी इन जैनिज्म स्क्रिप्चर्स, जैन स्क्रिप्चर्स. अब हाउ हिंदू माइथोलॉजी में हमें पता है कि राम जी की स्टोरी में ऑब्वियसली इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी एंड उनके फाउंडर इक्ष्वाकु थे. बट इन जैनिज्म ऑल्सो ऋषभनाथ, he was known as Rishabhnath. He was the first Tirthankara or the supreme preacher in Jainism. And हमें कैसे पता चला कि they are talking about the very Iक्ष्वाकु king which we are talking about, who is related to Lord Rama. हमें कैसे पता चला कि Lord Rama से ही related थे वो भी, मतलब इक्ष्वाकु थे वो. जैन स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है कि ऋषभनाथ अयोध्या में पैदा हुए थे. ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ अयोध्या. ही वॉज द एस्टैब्लिशर ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, उनकी जो बर्थ डेट एंड डेथ डेट, द टाइम पीरियड ऑफ हिज लाइफ इज सिमिलर टू द टाइम पीरियड ऑफ इक्ष्वाकु's लाइफ. सो इससे हमें पता चलता कि इक्ष्वाकु वॉज ऋषभनाथ इन जैनिज्म. सो दोनों को मिला के वी कैन से दैट इट इज़ अ प्रूफ कि क्या कहते हैं, इक्ष्वाकु डायनेस्टी डिड एग्जिस्टेड. वो एग्जिस्ट करती थी पहले. अभी भी मेनी पीपल से कि उनके डिसेंडेंट्स अभी भी रहते हैं, बट आई डोंट नो अबाउट दैट. सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर. सो अभी तो जैनिज्म एंड हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ही इक्ष्वाकु डायनेस्टी वी कैन प्रूफ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंटरनेट और अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियंस, जो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स थे, जो हम माइथोलॉजी कहते हैं, इट वॉज आर रियल हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री. सो जब
ब्रिटिशर्स आए, इन्वेडर्स आए, फॉरेन इन्वेडर्स हमारी कंट्री में, पोर्टुगीज, ब्रिटिशर्स, मुगल्स, ये सब आए. सो व्हाट दे डिड, दे वांटेड अस टू स्टडी अबाउट देम, they wanted us to know their history. So that's why what they did was they burned all our scriptures or destroyed all our scriptures, which resulted in, जिसकी वजह से हम अब मुगल एम्परर्स के बारे में पढ़ते हैं, ब्रिटिश के बारे में पढ़ते हैं, हाँ कुछ इंडियन किंग्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन history. They are also a part of Indian history, but they are not a part of our mythology. जिनको हम अभी mythology कहते हैं, जिनको हम folk tales कहते हैं, they are not folk tales or mythology. जो God से related है हर चीज़, it is real true. जो हम कहते हैं stories है, ये है, it is not true कि क्या कहते हैं these are fake or this is a myth. This is not a myth. This is our real Indian history. And मैं सिर्फ नहीं कह रही हूँ ये. If you scroll over the internet and if you read many articles and you watch many videos on social media, आपको पता होगा कि क्या कहते हैं, this is sort of a truth. And truth is sometimes bitter. मैं किसी को point out नहीं करना चाह रही हूँ इस वीडियो में, so please आप इस बात को समझिए. So इश्वाकू डायनेस्टी में इट वॉज नॉट इश्वाकू, मतलब इश्वाकू तो थे, ही वॉज अ लेजेंडरी किंग, ही वॉज अ वेरी पॉपुलर किंग, ही वॉज अ गुड एडवाइजर, ही हैड वेरी मच नॉलेज अबाउट स्क्रिप्चर्स एंड एवरीथिंग. अपार्ट फ्रॉम हिम ऑल्सो वी नो द किंग्स लाइक भागीरथ, जिनके नाम से गंगा का नाम भागीरथी पड़ा है, एंड किंग सागर, जिसकी वजह से गंगा आई, जिनकी वजह से गंगा आई इस अर्थ पे, एंड दशरथ, ऑब्वियसली द फादर ऑफ लॉर्ड रामा, एंड लॉर्ड रामा हिमसेल्फ, देन हिज डिसेंडेंट्स. तो इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज किंग्स ओनली. भागीरथ. अब भागीरथ से पहले हमें राजा सागर के पास जाना होगा, जो भागीरथ, राजा भागीरथ के परदादा थे. तो राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ रखा था अपने राज्य अयोध्या में. तो जब वो घोड़ा जा रहा था, तब बीच में उसे इंद्र ने चुरा लिया. अब इंद्र कौन थे? इंद्र स्वर्गलोक के राजा थे. तो उन्होंने चुरा तो लिया, अब वो छुपाए कहाँ उसे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से, तो राजा सागर के जो 60,000 जो सन्स थे, पुत्र थे उनके 60,000, वो कहीं ना कहीं से तो ढूंढ ही निकालते. तो इन सब से बचने के लिए, उनके युद्ध से बचने के लिए, वो पाताल लोक जाकर ऋषि कपिल की शरण में उस घोड़े को छोड़ के आ गए. और ऋषि कपिल को इस बात के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहरी साधना में थे. ये बात राजा सागर के 60,000 पुत्रों को पता चल गई, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इंद्र के पास था पहले घोड़ा. उनको बस इतना पता था कि ऋषि कपिल के पास गया घोड़ा. तो जब वो गए और वहां पे पहुंचे, तो जो घोड़ों की आवाज़ थी, उन घोड़ों की आवाज़ ने ऋषि कपिल को उठा दिया. ऑब्वियसली 60,000 घोड़े, 60,000 बेटों के. तो उस आवाज ने ऋषि कपिल की साधना को भंग कर दिया, एंड क्रोध में आकर उन्होंने 60,000 बेटों को भस्म में बदल दिया. मतलब उन्होंने जला, उनके आंखों से आग निकली, अग्नि निकली, ऐसा प्रकाश निकला जिससे वो 60,000 बेटे सहन नहीं कर पाए, और इससे उनकी भस्म हो गई, भस्म बन गई. अब क्या हुआ? अब किसी ने उनका अंतिम संस्कार तो किया नहीं रीति रिवाज के साथ, जो उस वक्त होता था कि एक ब्राह्मण चाहिए होता है, एक पंडित चाहिए होता है पूरे अंतिम संस्कार को करने के लिए. वो तो उनके पास था नहीं. तो इसके लिए जो राजा सागर थे तो उनके 60,000 बेटे थे. अब 60,000 बेटों की मृत्यु हो गई. मृत्यु तो नहीं हो, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं, तो हम उनको मृत्यु किस में नहीं बोल सकते, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ.
तो इससे क्या हुआ, राजा सागर तो बहुत बूढ़े थे तो वो नहीं कर पाए कुछ भी। तो यही कि अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी पीढ़ियों पीढ़ियों पे चलती चली आई और फिर 3 पीढ़ी बाद भागीरथ के पास आई। अब राजा भागीरथ ने इस जिम्मेदारी को अपना एक गोल या फिर एम्बिशन, गोल ही कह सकते हैं, गोल समझ लिया एंड वो हिमालय गए। हिमालय में जाके उन्होंने माँ गंगा की साधना की एंड उनको प्रसन्न किया और माँ गंगा आई भी तो उन्होंने उनसे कहा कि हे माते, आप स्वर्ग से पृथ्वी प्रस्थान कीजिए, उसके बाद पाताल, ताकि मेरे जो पूर्वज हैं उनको मोक्ष प्राप्ति हो। तो इस पे माँ गंगा ने कहा कि मैं आ तो जाऊंगी पृथ्वी पे, लेकिन पृथ्वी मेरे बहाव को सहन नहीं कर पाएगी, तो इसलिए आई नीड अ मीडियम। मतलब उनको एक ऐसा साधन चाहिए था जिससे वो निकल कर, जिसके थ्रू वो जाकर कंट्रोल में आ सके एंड फिर वो पृथ्वी में आए, ताकि पृथ्वी में डिस्ट्रक्शन किसी भी टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन ना हो वहाँ पे, किसी भी टाइप का। सो इस चीज़ के लिए गंगा ने सजेस्ट किया शिव जी की जटाएं। अब भागीरथ ने पहले गंगा की साधना की, फिर शिव जी की साधना की हिमालय में, एंड जब शिव जी आ गए तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपनी हमें जटाएं दे दीजिए ताकि जिसमें गंगा समा जाए। तो शिव जी ने कहा ठीक है। तो शिव जी ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण कर लिया। जब ये सब कुछ हुआ तो गंगा पृथ्वी पे आ गई एंड पृथ्वी के थ्रू वो पाताल लोक गई एंड जो भस्म थी उसको उन्होंने प्यूरिफाई कर दिया, शुद्ध कर दिया, जिससे जो भागीरथ के 60,000 पूर्वज थे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उन्होंने भागीरथ को ये ब्लेसिंग दी कि यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड दिस इंसिडेंट will be known as भागीरथ प्रयत्नम, which means भागीरथ का प्रयत्न माँ गंगा को पृथ्वी पे लाने के लिए। अब इसी चीज़ की वजह से माँ गंगा का नाम भागीरथी पड़ा एंड इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से इन हिज वेरी ओन लाइनेज भागीरथ की राम जी पैदा हुए। तो दिस वॉज ऑल्सो वन रीज़न कि राम जी इक्ष्वाकु डायनेस्टी में आए। For today, we will start the new topic of King Dashrath and Lord Rama. What were the sacrifices made by Dashrath and what was the curse which forced him to do so and which led him to his death. So till then, stay tuned and the next episode will be uploaded in the next week. Thank you and have a nice day. And I wish you again a happy Diwali.